सही। अब ये जो टैक्स का शॉर्टफॉल रह जाएगा, जो कि अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि 500-600 अरब या शायद बढ़ते बढ़ते 800 अरब का ये एक साल में शॉर्टफॉल फिस्कल ईयर में रह जाए, ये किस हद तक परेशान कर सकता है इस वक्त हुकूमत को माशी तौर पर? और फिर अगले बजट में जब इसके असरात सामने आएंगे तो इसका मतलब कि टैक्सेस में भी इजाफा हो सकता है या महंगाई भी फिर बढ़ सकती है, चूँकि इस शॉर्टफॉल को भी तो कहीं ना कहीं से पूरा करना होगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये शॉर्टफॉल जो है ये एक अहम जुज़्व था है बल्कि आईएमएफ के रिव्यू मिशन का, कि शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा। उसमें अब हुकूमत की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेरी दानिश में वो यही है कि टैक्स नेट को वसी किया जाए, और जिन सेक्टर्स को आईएमएफ पिछली कई दहाइयों से कह रहा है कि टैक्स नेट में लेके आए, रिटेल सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर, उसके पे जो है इम्प्लीमेंटेशन की जाए, टैक्स अवेडर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। क्योंकि अगर सारा फोकस अभी भी सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे और सैलरीड क्लास पे रहेगा तो ये दो सेक्टर हैं जहाँ पे कि अब शायद किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है। एक जो यहाँ से थोड़ा सा जो ये डेफिसिट पूरा किया जा सकता है वो कार्बन लेवी या कार्बन टैक्स है, जो कि $1 बिलियन का जो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी रेजिलियंस फैसिलिटी जो पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उस पर शायद फ्यूल पे जो है वो एक कार्बन टैक्स वो लगाया जाए कार्बन लेवी की शक्ल में। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो टैक्स यहाँ पे लग जाता है तो फिर हमारे एक्सपोर्टर्स को 1 जनवरी 2026 में यूरोपियन यूनियन में जो कार्बन टैक्स है वो नहीं अदा करना होगा अपनी प्रोडक्शन पे। अदरवाइज़ अगर उनकी प्रोडक्शन ग्रीन प्रोडक्शन नहीं तो उनको यूरोप में इस पे कार्बन टैक्स जो है वो यूरोज़ में देना होगा। तो ये एक वेन्यू है, यहाँ से थोड़े सा रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। और बाकी जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाने की इस वक्त हुकूमत को कोशिश करना होगी। और आईएमएफ की तरफ से मैं समझ रहा हूँ कि जो कम्युनिके आएगा उसमें भी इसी चीज़ पे जोर दिया जाएगा कि रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए और टैक्स अवेडर्स को टैक्स नेट पे लाया जाए। और अभी साहब, अभी ज़ाहिर बिज़नेस जो हमारे ग्रुप्स हैं या बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी डिमांड थी कि इस इंटरेस्ट रेट में एक वाज़े और खातिर ख्वाह कमी होनी चाहिए। कुछ 4-5% की उनकी डिमांड थी और वो बिल्कुल भी 1% की भी कमी नहीं हुई, आधा फीसद भी कमी नहीं, बल्कि उसको बरकरार रखा गया। तो इससे क्या बिज़नेस एक्टिविटीज़ श्रिंक होंगी? या अभी जो SCCP के फिगर्स मैंने शेयर किए कि 3000 से ज़ायद कंपनीज़ ने एक माह में ख़ुद को रजिस्टर करवाया, तो ये इस बात की अलामत या सबूत है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ तो हमारे मुल्क में बेहतर चल रही हैं। आप देखें एक माह में 3000 नई कंपनीज़ आ गई हैं मार्केट में। मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक साइब जो है फैसला किया। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है इसका बेसलाइन इम्पैक्ट जो है ये अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो बजाय इसके कि आज इसको वो कम कर देते और 2 माह के बाद दोबारा बढ़ाते, मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर ये है कि जो शरह सूद है उसमें इजाफा नहीं किया गया, उसको स्टेबल रखा गया है। और ये अपनी शरह उस पर बरकरार रहना इसका 12% पे ये बजाते खुद एक बैलेंस्ड अप्रोच की निशानी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ती या घटती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे होता है। गवर्नमेंट ने जो टी बॉन्ड्स और जो कमर्शियल लोन्स लिए होते हैं कमर्शियल बैंक से, उसका चूँकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं उतना इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो मेजॉरिटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि कुछ हद तक जो दरमियाने दर्जे के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस तरीके से फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले रहे होते, उस पर शायद इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। हमें इस वक्त ये देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एक कॉशियस अप्रोच अपना रही है। अगर ये अगले 2 महीने भी महंगाई उसी तरह से कंट्रोल में रहती है जैसे कि अभी है, या कमोडिटी प्राइस का हमें इम्पैक्ट मिलता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 65 से $87 पर बैरल पे हैं, तो अगर ये इसी तरह से बरकरार रहती हैं तो 2 माह के बाद शरह सूद में कमी की जा सकती है, बजाय इसके कि परसों इस पर कमी कर दी जाती है और 2 माह के बाद इसमें इजाफा किया जाता तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता मुश्किल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।